अस्सलामु अलैकुम। मेरी क्लास में आप सबका फिर एक बार इस्तकबाल है। प्यारे बच्चों, आज हम आरिश सहबाई की एक खूबसूरत गज़ल का मुताला करेंगे। लेकिन गज़ल पढ़ने से पहले मैं आपको आरिश सहबाई की ज़िंदगी और शेरी खिदमत के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी देना चाहूँगा। आरिश सहबाई का नाम हंसराज अबरोल है। उनका तकल्लुस आरिश सहबाई है। उनकी वलादत 1903 ईस्वी को शहरी पुलाव अखनूर में हुई। उनकी शेरी ज़िंदगी का आगाज़ 1947-48 में हुआ। उनके उस्ताद जोश मिली आबादी रह चुके हैं और उनकी महबूब तरीन सिनफ जो है वो गज़ल है। गरचे उन्होंने बहुत सारी असनाफ में तबाह आजमाई की हैं, लेकिन जो उनकी महबूब तरीन सिनफ है वो गज़ल है। उनके मुख्तलिफ शेरी मजमूए दाद तासीन हासिल कर चुके हैं, जिनमें शिकस्ते जाम, शगुफ्ते गुल, सलेब ख़ास तौर से काबिल ज़िक्र है। शगुफ्ते गुल पर रियासती कल्चरल एकेडमी की तरफ से 1961 ईस्वी में इनाम भी मिला है। नसरी तसानीफ में नजम कदा, ये जाने पहचाने लोग और उर्दू शुरा के मुख्तलिफ तज़किरे शामिल हैं। तो आइए उनकी गज़ल पहले पढ़ते हैं। हर एक रंग में काटेंगे हम सज़ा ही सही, हर एक रंग में काटेंगे हम सज़ा ही सही, ये ज़िंदगी किसी मुफलिस की बद्दुआ ही सही। न उसको भूल कि मैंने तुझे किया तकलीफ, ये और बात है तू वक्त का खुदा ही सही। यही बहुत है कि मुझ पर तेरी तवज्जो है, तेरी निगाह का अंदाज दूसरा ही सही। वो मेरी रूह में तहलील हो चुका है अरिश, अगर वो मुझसे जुदा है चलो जुदा ही सही। अल्फाज माने मुफलिस यानी गरीब, तख्लीक करना, पैदा करना या बनाना, तहलील हल होना या मिलना, तवज्जो ध्यान। प्यारे बच्चों, इस गज़ल की अवज़ान है मुफ़ाइलुन, फ़ईलातुन, मुफ़ाइलुन, फैलुन या फ़ईलुन, यानी इन्हीं अवज़ान पर ये गज़ल कही गई है। और आप देखेंगे कि इसमें मुख्तलिफ अल्फाज हैं जिनकी काट छाँट की गई है और शेरी ज़बान में, शेरी इस्तिलाह में उनको मुकफ़फ़ अल्फाज कहते हैं, यानी इन अल्फाज की तख़फ़ीफ़ की गई है। हर एक रंग में काटेंगे हम सज़ा ही सही, ये ज़िंदगी किसी मुफलिस की बद्दुआ ही सही। न उसको भूल कि मैंने तुझे किया तकलीफ, ये और बात है कि तू वक्त का खुदा ही सही। यही बहुत है कि मुझ पर तेरी तवज्जो है, तेरी निगाह का अंदाज दूसरा ही सही। इस शेर में निगाह, अगर हम निगाह पढ़ेंगे तो यहाँ पे इस मिसरे का वज़न टूट जाएगा, यानी जो शेरी ज़बान होती है वही तलफ़ुज़ी ज़बान होती है। अगर हमें तलफ़ुज़ सीखना है तो वो तलफ़ुज़ शायरी में है, यानी किसी लफ्ज़ का सही तलफ़ुज़ क्या है ये हम अशार की वसातत से ही जान सकते हैं। वो मेरी रूह में तालील हो चुका है अरश, अगर वो मुझसे जुदा है चलो जुदा ही सही। रूह, अगर हम रूह कहेंगे तो फिर यहाँ भी ये मिसरा वज़न के एतबार से टूट जाएगा। तो आइए पहले हम
गज़ल का मतला देखेंगे कि इसमें शायर क्या फरमाते हैं। हर एक रंग में काटेंगे हम सज़ा ही सही। गज़ल के मतला में शायर फरमाते हैं कि हम ज़िंदगी में हर तरह की सज़ा भुगतने के लिए तैयार हैं। ये ज़िंदगी किसी मुफलिस की बद्दुआ के बमिसल हो गई है, क्योंकि मुफलिस बेकस या बेबस की हर दुआ कबूल हो जाती है। शायर हर रंग में सज़ा पा रहा है, लिहाजा उसको लग रहा है कि उसकी ज़िंदगी को जैसे किसी मुफलिस की बद्दुआ लग गई है। हर एक रंग में काटेंगे हम सज़ा ही सही, ये ज़िंदगी किसी मुफलिस की बद्दुआ ही सही। न उसको भूल कि मैंने तुझे किया तख्लीक। शायर अपने महबूब से कहते हैं, अपने मुखातिब से फरमा रहे हैं। मुखातिब महबूब भी हो सकता है, कोई और भी हो सकता है, लेकिन जो मुखातिब है, जो सामने हैं, उनसे फरमा रहे हैं कि उस बात को मत भूल जब मैंने तुझे तख्लीक किया। मैंने ही आपको पैदा किया है या मैंने ही तुझे बनाया है। ये और बात है कि तू वक्त का खुदा ही सही। अब ये और बात है कि तू वक्त का खुदा बन गया है। यानी दूसरे शेर में शायर फरमाते हैं कि ये मत भूलो कि मैंने तुझे पैदा किया है या बनाया है। अब ये और बात है कि अब तू वक्त का खुदा बन गया है। मतलब इसका ये भी है कि हम किसी इंसान को पाल पोस कर बड़ा करते हैं और उसकी हर तरह की रहबरी और मदद भी करते हैं। फिर वो बड़ा इस कदर हो जाता है कि अपने बनाने वाले या पालने वाले को भी भूल जाता है। ये न उसको भूल कि मैंने तुझे किया तख्लीक, ये और बात है कि तू वक्त का खुदा ही सही। और शेर नंबर 3 में शायर फरमाते हैं, यही बहुत है कि मुझ पर तेरी तवज्जो है। यही बहुत है कि मुझ पर तेरी तवज्जो है, तेरी निगाह का अंदाज दूसरा ही सही। इस शेर में शायर फरमाते हैं कि ये काफी है कि मुझ पर तुम्हारी तवज्जो है, अगरचे तुम्हारे देखने का अंदाज बिल्कुल अलग है, लेकिन मैं तुम्हारी मोहब्बत को समझ चुका हूँ। मुझे आपसे कोई शिकायत या गिला नहीं है। और आखिरी शेर में, वो मेरी रूह में तहलील हो चुका है अर्श, अगर वो मुझसे जुदा है चलो जुदा ही सही। वो मेरी रूह में तहलील हो चुका है अर्श। इस शेर में शायर खुद से फरमाते हैं कि वो मेरी रूह में तहलील हो चुका है, जज़ब हो चुका है, मिल गया है। अगर वो मुझसे जुदा हो गया है, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब जिस इंसान को हम दिल में जगह देते हैं, अगर वो फिल वक्त आंखों से ओझल भी हो तो कोई बात नहीं, बल्कि हमने उसको दिल में बिठाया है, दिल में उसको जगह दी है। तो ये थी वो खूबसूरत गज़ल जिसका आज हमने कमाहा का तर्जमा किया या थोड़ी बहुत इन अशार की तशरीह की। इंशाअल्लाह अगली क्लास में हम फिर किसी सिनफ के हवाले से या किसी मज़मून के हवाले से या किसी और चीज़ के हवाले से आपके सामने ज़रूर हाज़िर हो जाएंगे। जब तक के लिए अल्लाह निगहबान।